हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे अबाउट अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट एंड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे 2 मोर न्यू कंसेप्ट्स एंड फ्यू मोर बेसिक टर्म्स। 2 कंसेप्ट जो हम लोग जानेंगे वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। लेट अस स्टार्ट विद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो ये सोच के स्टार्ट नहीं करता है कि बिज़नेस 6 महीना चलेगा या फिर साल भर। ये अज्यूम करके चलता है ओनर कि ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा फ्यूचर में। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा ये किसके अंडर आ रहा है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर। यानी कि जो ओनर मान के चल रहा है कि ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलेगा वो आता है किस कंसेप्ट के अंदर? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर। सो वी कैन से दैट एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट it is assumed that the business will continue to exist for a long period of time in the future. Now let us understand accounting period concept. जैसे कि हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में जाना कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो बिजनेस जब चलेगा तो उसका प्रॉफिट या लॉस भी जानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस ऐसे चलते रहेगा बिना प्रॉफिट या लॉस जाने, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि जब मन किया तब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने लगे। अगर 2-3 साल बाद मन किया तो 2-3 साल बाद निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर हम लोग 2-3 साल बाद निकालेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि बिज़नेस में क्या हो रहा है। पता चला निकालने बैठे और बिज़नेस में लॉस चल रहा है, तो अगर उस टाइम हम लोग कोई करेक्टिव स्टेप्स लेते भी है तो शायद उस टाइम बहुत देर हो जाएगा। तो क्या होता है, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स दे नीड टू नो द पोजिशन ऑफ द बिजनेस, सो द टाइम पीरियड ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स। यानी कि बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म चलना है उसमें बिजनेस का पोजीशन जानने के लिए उसको टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, ताकि रेगुलर इंटरवल्स में पता चल सके बिजनेस का क्या पोजीशन है। तो ये जो टाइम इंटरवल्स है ये 12 मंथ्स दैट इज़ 1 ईयर में बांटा गया है। इसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। 2 तरीक़ा से बिजनेस अपना अकाउंटिंग पीरियड ले सकता है। पहला है अकाउंटिंग ईयर, जो कि आता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सेकंड होता है कैलेंडर ईयर, दैट इज़ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स। पहला आता है एक्सपेंस। बिजनेस चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो आता है एक्सपेंस के अंडर। दिस इंक्लूड्स परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड, कमीशन पेड, एडवर्टीजमेंट एंड एक्सेट्रा। और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट के अंडर आएगा? वो आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंडर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस का बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस अपना सारा एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दे पाता है, यानी वो बाकी रह जाता है। तो उस एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। बिजनेस सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, मान लेते हैं 5,000 पर मंथ, बट बिजनेस ने 10 मंथ्स का दैट इज़ ₹50,000 दे दिया और 2 मंथ्स का ड्यू रह गया। नेक्स्ट ईयर बिजनेस को देना पड़ेगा ये 2 मंथ्स का सैलरी। यानी क्या हो गया? ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो 2 मंथ्स का सैलरी दैट इज़ 10,000 रुपीज़ बिजनेस ने इस ईयर नहीं दिया, वो हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जो कभी कभी ड्यू रह जाते हैं, तो वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि क्या है? बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। एंड एज वी नो, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में अगर सफिक्स या प्रेफिक्स ऐड होता है तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ पर्सनल अकाउंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म प्रीपेड एक्सपेंस। जब बिजनेस कमिंग ईयर का कोई एक्सपेंस इस ईयर में पे कर देता है तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का कोई एक्सपेंस इस अकाउंटिंग पीरियड में दे दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, हम लोग रेंट पे करते हैं ₹10,000 पर मंथ, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का 2 मंथ का रेंट इसी अकाउंटिंग पीरियड में दे दिए, दैट इज़ इस ईयर पे कर दिए, तो वो हो गया हम लोग का प्रीपेड रेंट। ऐसे ही कई सारा एक्सपेंसेस होता है जो कई बार एडवांस में हम लोग दे देते हैं, यानी इस अकाउंटिंग ईयर में करंट अकाउंटिंग पीरियड में दे दिए। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया? हम लोग का एसेट, क्योंकि इसके लिए बाद में हम लोग को इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। और प्रीपेड एक्सपेंस इज़ अ पर्सनल अकाउंट। अब समझते हैं हम लोग बिजनेस के लॉस के बारे में। लॉस यानी कि जो नुकसान हुआ बिजनेस को।
अब लॉस भी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है जब हमारा खर्चा ज़्यादा हो कमाई से, तब हो गया लॉस। दूसरा हो सकता है जब कोई सामान का चोरी हो गया या लॉस फायर के वजह से हो गया, तो ये होता है लॉस। और लॉसेस ऑफ बिजनेस विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। अब एक बात है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस यानी कि खर्चा और लॉस मतलब नुकसान। एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि अगर आपके बिजनेस में एसेट है, वो चोरी हो गया तो वो लॉस है, बट अगर डिप्रिशिएट हुआ तो वो एक्सपेंस है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ये डिप्रिसिएशन होता क्या है। सपोज़ हम लोग ने एक फ़ोन ख़रीदा 15,000 में, अगर हम लोग उसको 5 साल के बाद बेचने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, तो क्या हम लोग को 15,000 मिलेगा? नहीं ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 5 साल हम लोगों ने उसे यूज़ किया, उनका इंटरनल पार्ट्स का लाइफ रिड्यूस हुआ होगा, उसका जो एस्टिमेटेड लाइफ का था वो भी कम हुआ होगा। सिमिलरली बिजनेस में भी जो एसेट्स होता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब का भी वैल्यू घटता है यूज़ करते करते। सो वी कैन डिफाइन डेप्रिसिएशन एज डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम ड्यू टू यूज, वेयर एंड टेयर और ऑब्सोलेंस। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, सो इट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। अब समझते हैं हम लोग और एक टर्म के बारे में, जो कि है बैड डेब्ट। लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे डेटर्स क्या होता है। डेटर्स वो होता है जिसको हम गुड्स उधार में बेचे हैं और उससे पैसा पाएंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जो डेटर होता है वो फुल अमाउंट नहीं दे पाता या फिर कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं दे पाता, क्योंकि या तो वो बैंकरप्ट हो जाता है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो अमाउंट डेटर नहीं दे पाता है उसे हम लोग बैड डेब्ट कहते हैं। सो वी कैन से व्हेन द गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट and if the amount becomes irrecoverable due to his insolvency or for some other reason, the amount not recovered is called bad debt. So bad debt will come under nominal account. अब हम लोग समझेंगे बिजनेस के इनकम के बारे में। तो नेक्स्ट टर्म है इनकम। जो भी बिजनेस कमाता है गुड्स सेल करके या फिर सर्विस प्रोवाइड करके, इसको इनकम बोलते हैं। इनकम मीन्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा। तो इनकम विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। जैसे एक्सपेंसेस में था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे ही इनकम में भी है इनकम रिसीवेबल एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो हम लोग समझते हैं इनकम रिसीवेबल क्या होता है। सपोज़ हम लोग किसी को गुड्स बेचे उधार में या सर्विस दिए जिसका पेमेंट बाद में मिलेगा, वो हो जाएगा इनकम रिसीवेबल, यानी कि फ्यूचर बेनिफिट। हम लोग इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसको सर्विस या गुड दे दिए, बट हमको क्या है उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, यानी कि इनकम रिसीवेबल हमारे लिए क्या हो गया, एसेट, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और इनकम रिसीवेबल अकाउंट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। अब समझते हैं हम लोग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में। जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का इनकम इस अकाउंटिंग पीरियड में मिल गया हो, जिसके रिटर्न में हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में गुड या सर्विस प्रोवाइड करना होगा। सो वी कैन से दैट इनकम विच इज़ टू बी अर्न इन द फ्यूचर इन एन अकाउंटिंग पीरियड बट इज़ ऑलरेडी रिसीव्ड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को मिलना पैसा मिल चुका है, बट हम लोग उसको गुड या सर्विस प्रोवाइड नहीं किए हैं, वो करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया हम लोग के लिए, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है बिजनेस के लिए, क्योंकि उसको नेक्स्ट ईयर गुड्स या सर्विस देना होगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर्स इन्वेस्ट करता है पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस अमाउंट पे दैट इज़ कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है ओनर्स को। बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट देती है कैपिटल पर, सो ये बिजनेस का एक्सपेंस है। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। नाउ अनदर टर्म कम्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है ओनर को, वैसे ही विड्रॉ किए हुए अमाउंट दैट इज़ ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करता है ओनर से। सो ये बिजनेस के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।